क्योंकि अपने आप से तो हर कोई प्यार करता ही है ना। अपने आप से हर कोई प्यार और करना चाहिए। ये वही बॉलीवुड मूवीज ये सिखाती है कि मैं सबसे ज्यादा दुनिया में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, जो झूठ है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अब अगर इमेजिन करो जिसको भी आप कह रहे हो कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, जो भी आपकी प्यार की डेफिनेशन है, एक तो प्यार की डेफिनेशन ही बहुत सारे लोगों की हिली हुई है, तो अगर वो सामने वाला पर्सन आपको प्लेजर दे रहा है तब तो आप कहते हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट अगर वो पेन दे रहा है तो भी क्या आप कहोगे कि वो मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ? ओनली इन मूवीज, इम्पॉसिबल, ओनली इन मूवीज। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि उसने उसको व्हाटएवर हाथ उठा दिया है, थप्पड़ मार दिया, तब भी मैं उससे प्यार करती हूँ, व्हाटएवर। ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि नफरत हो जाएगी कहीं ना कहीं उस इंसान से ही। वो भी इस केस में जैसे आपने बताया कि हाथ उठा दिया, और एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी होती हैं कई फीमेल्स, लेकिन वो नहीं निकल रही होती इस वजह से कह के कि नहीं मैं प्यार करती हूँ। बट मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल्स है ना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना सिखाया। राइट। वो नहीं चाहती कि वो वहां से निकल के अपने पेरेंट्स पे बोझ बन जाए, उसकी वजह से वो एब्यूसिव रिलेशनशिप्स को भी फंस गई है बेसिकली। वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि जो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, और क्योंकि फैमिली ने सिखाया शुरू से कि आपको जो भी सिचुएशन हो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को भूल जाओ, आपको जो भी है जैसा भी, आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, उसकी फैमिली का ध्यान रखना है, और अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश हो। बेसिकली खुद ही खुश नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप से, तो आप किसी और को कैसे खुश रख? इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा है, जो खुद गरीब है वो किसी को क्या देगा? बिल्कुल। मतलब बीइंग अ मदर, अगर मेरे पास डॉटर्स हैं, मुझे फैमिली, मेरे मदर इन लॉ हैं, हस्बैंड है, सबको देखना है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, मुझे मॉर्निंग में 1 आवर लगाना ही है योगा के लिए, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और मेरा माइंड भारी हो रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप प्लीज़ देखो 15-20 मिनट्स के लिए, मुझे मेडिटेट करके आना है अपने मेंटल पीस के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि मैं खुश रहूँगी तो मैं बाकियों को भी खुश रखूँगी। तो अभी तक हमने 3 हैबिट्स डिस्कस करी है, और तीसरी हैबिट थी डिस्कशन, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से एंगर जनरेट होता है। एंगर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है एक रिलेशनशिप में। आई थिंक डिस्कशन को भी अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, तो डिस्कशन इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने का मतलब हो गया कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? That could be one way of saying the same thing, expressing yourself in one way। और एक दूसरा तरीका हो सकता है उसी बात को कहने का कि आज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इट वुड बी गुड कि अगर हम थोड़ी देर तक साथ में बैठ जाएं। बिल्कुल। बेसिकली जो रिलेशन है रेत की तरह है, आप ऐसे रखोगे वो आपके हाथ में रहेगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ है, आपका रिश्ता, आप उसको कस के बंद करोगे और कस के बंद करोगे, वो सारी रेत फिसल के निकल जाएगी, आपका रिलेशन कमजोर हो गया। गुड पॉइंट। तो उससे क्या है कि आप रह तो साथ रहे हो, लेकिन आप रहना चाहते नहीं हो, या रहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, उसका फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो फ्री रहो एक दूसरे की, जो करना चाहते हैं उसमें वही कि एक दूसरे को करने दो, फ्रीडम दो करने की, तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि एक दूसरे का, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने सेशन को शुरू किया था, कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, कि मतलब जो सामने वाला अपने लिए, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होती है ग्रोथ की, हर एक के लिए खुद को प्यार करने का मतलब अलग अलग होता है, कोई सेट डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ लव का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है। तो जो भी आपके लिए उसका मतलब है सेल्फ लव का या सेल्फ ग्रोथ का, उसको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है कि लेट हर डू whatever she want, as far as कि वो उन टॉप 3 जो हमारे जो वो है, ट्रस्ट हो गया, ये हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, लेट हर डू और लेट हिम डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स। तो ये हो गया इंडिपेंडेंस प्लस इंटरडिपेंडेंस, कि जितना हम सामने वाले को स्पेस देंगे, उतना ही वो हमारे पास और ज्यादा आएगा या आएंगे। और ऐसे अपने लिए भी, खुद भी जितना इंडिपेंडेंट रहोगे, है ना, अपने मतलब छोटे मोटे काम है उनके लिए इंडिपेंडेंट हो, अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या? जब वो सेल्फिश भी ना हो और अपने आप से आप प्यार भी करते हो, कि आपको कोई ये भी ना कहे कि देखो सेल्फिश एक नेगेटिव वर्ड है ना, कि आप सेल्फिश तब होते हो कि जब आप दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करते हो, और सेल्फ लव का मतलब क्या है कि आप अपने आप से भी प्यार करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मोस्टली जो फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी कि फीमेल्स को मोस्टली ये बचपन से सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की नीड्स को पहले ध्यान में रखना है, अपनी नहीं रखना है। मतलब अगर कोई मदर है,
उसको भूख लगी है बहुत जोर की, बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठ के खाना खा रही है, पहले तो सोसाइटी जज करती है कि मदर खा रही है, देखो सबसे पहले बैठ के। तो इस चीज़ को हमने ये वाली अपना माइंड से निकाल देना है कि इसमें हम सेल्फिश नहीं हो रहे, मैंने सबको खिलाना है, सब लोग लेट कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है तो मुझे टाइम से खाना है, मुझे टाइम से मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं सबका ध्यान रख सकूं, ताकि मैं सबको और अच्छे से बना के खिलाऊं ना, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मेक सेंस है ना, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फिश में और सेल्फ लव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सेल्फ लव का मतलब समझ लेते हैं सेल्फ ऑब्सेशन, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज कि सेल्फ लव का मतलब सिंपल वे में ये है कि अपनी केयर करो, हाँ जी, ताकि आप औरों की केयर कर सको। औरों की इन द सेंस अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या अगर और बड़े लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी की। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है, तो अगर आप खुद अच्छा कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने लिए, प्लस अपनी फैमिली के साथ में अच्छे होगे, तभी तो आप सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके घर में तो आपकी प्रॉब्लम चल रही है और आप दुनिया का भला करने निकल गए हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। आप कैसे कर लोगे? वो तो प्रिटेंड करने वाली बात हो गई ना, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो, तो आप किसी को खुशी कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वही जैसे आपने अभी बोला ना कि अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सेल्फिश लोगों को ये लगता है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं या अपने बारे में भी सोच रहे हैं, राइट, डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है सेल्फ लव का कि आप अपने बारे में ही सोचो कि कोई खाए चाहे नहीं खाए, मुझे तो खाना खाना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। नहीं, आपको अपने बारे में भी सोचना है कि कोई नहीं आ रहा है खाना खाने, आज घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मोस्टली क्या कहेंगे, छोड़ो हम ना चाय बिस्किट खा लेंगे, रस खा लेंगे, क्या बनाना अपने लिए। नहीं, अपनी डिश सोचो कि अच्छा आज कोई नहीं आ रहा है, आज मैं अपने पसंद की डिश बनाती हूँ। दैट इज सेल्फ लव, है ना? एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी हॉबीज को जिंदा रखो, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई, आप रिलेशनशिप में चले गए तो आपकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान रखो। ऐसे जो मेल्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो भी ध्यान रखें इस चीज़ को लेके, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो फिर भी थोड़ी बहुत हॉबीज उनकी साइड बाय साइड चलती रहती हैं, है ना? थोड़ा क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है ना, सेल्फ लव हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं जब हम क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं अपने ऊपर, उस टाइम अपने क्रिएटिव जोन में होते हैं। तो मेल्स को भी ऐसे ही, हस्बैंड्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि भी वो भी अपनी क्रिएटिविटी किसी चीज़ में लेके आए, अपने पैशन को फॉलो करें, या और कुछ नहीं तो कोई स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाए। डेली सुबह और कुछ नहीं तो उठ करके 1 घंटा बैडमिंटन ही खेल लें, या जिम चले जाए, या कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगता है वो करें। वो चीज़ जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो करनी है, ताकि मेरा हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीज हो, ताकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो मेरी हो वो पूरी फैमिली को मिले, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगे। राइट, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, बच्चे जो हैं वो भी खुश रहें, जो पार्टनर है तो वो ऑब्वियसली खुश रहेगा अगर वो हंसती हुई सूरत देखेगा, है ना? ठीक बात है। वो रोज ही उसको ऐसी सड़ी हुई शक्ल दिख रही है कि गुस्से में है, चिड़े, आओ तुम घर, मैं तुम्हें बताती हूँ। या फिर हस्बैंड है, वो घर आते ही अपना बैग उधर फेंक रहा है, और मतलब ये फिर भी रियलिटी में, क्योंकि आपको ऑफिस भी आप जाओगे, आपको बहुत सारी टेंशन्स मिलेंगी, आप घर आओगे तो आप सोचो कि क्या करूँगी जिससे मेरा खुद का हैप्पीनेस क्वोशिएंट अपने आप से इंक्रीज हो। नॉट ये कि तुम मेरी सेवा नहीं करती, तुम ध्यान नहीं रख रही हो मेरा, तो इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। और आजकल तो क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, एटलीस्ट बड़ी सिटीज में तो ये नॉर्म है कि दोनों ही वर्किंग है, दोनों अपनी अपनी जगह से आ रहे हैं काम करके, अपना अपना स्ट्रेस लेकर के आ रहे हैं, अपनी अपनी टेंशंस लेकर के आ रहे हैं। तो अब अगर वो आ रहे हैं उस जोन में, और अब अगर वो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, तो दैट रिलेशनशिप इज बाउंड टू कोलैप्स, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस एक दूसरे का स्ट्रेस बढ़ाने का काम करेंगे। घर पे आएंगे, दोनों बोलेंगे कि तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है, वो कहेगा तुम्हें नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ है। हाँ, और दोनों अपनी जगह पे सही भी है, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन तो ये नहीं एक्चुअल में करना क्या है कि वहां पर बजाय सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के, पहले खुद की केयर करनी है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है, ताकि अगर सामने वाला बीमार भी हो मेंटली फिजिकली, उस वक्त उसको सपोर्ट कर सकें। अभी खुद से एक बार क्वेश्चन पूछे हम बैठ कर ना, कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि सामने वाला हमें खुश रखे, पहले अपने आप से पूछो कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता हूँ, है ना? देखो क्या करते हो, फिर कुछ आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, वही हमारे को जो ये बॉडी मिली है, तो सबसे पहले हमारी